बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे इलेक्शन हर सूरत होंगे, वज़ीर आज़म का तंज, पीटीआई फिर अदालत में, आज़मीन हज के लिए खुशखबरी और शाहीनों की तैयारी कैसी। हुकूमत रोए या शोर मचाए इलेक्शन होकर रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सदर तहरीक इंसाफ परवेज इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। पंजाब में टिकटों की तकसीम पर मशवरों का आगाज। इमरान खान ने कहा कि सिर्फ नजरियाती कारकुनों को ही टिकट देने का फैसला किया गया। कहा सिर्फ अवाम की खिदमत करने वाले ही तहरीक इंसाफ में रह सकते हैं। सियासी जमातों से इंतखाबात पर बातचीत से परवेज इलाही ने आगाह किया। पंजाब में इंतखाबात की तैयारियों के लिए जिला की सतह पर पार्टी को मुतहरिक करने और नून लीग समेत मुखालिफिन की मुतवक्का चालों पर भी बात हुई। इमरान खान ने कहा साजिशें हो रही हैं लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। ये कौम अब साजिशों को कामयाब नहीं होने देगी। इलेक्शन से फरार अदलिया पर वार, अब हुकूमत लेने लगी सिक्योरिटी की आड़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएंगी। मुल्क भर में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की तफसीलात भी पेश की जाएंगी। हुकूमत की इलेक्शन से फरार की कोशिश, पहले अदलिया के खिलाफ महाजर आई, फिर जजेस के खिलाफ सिफर आई। अब सिक्योरिटी की से खौफजदा हुकूमत का इंतखाबात से बचने के लिए सिक्योरिटी को बहाना बनाने का मंसूबा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दिन 11 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया गया। इजलास में सिविल व अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल जेर गौर आएगी। हसास इदारों के सरबराहान कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। दाखिली सलामती के मामला भी जेर बहस आएंगे। वज़ीर खजाना सागदार IMF से मुज़ाकरात और माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत दबाव में आ गई। हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात पर रज़ामंद। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा अगर पीटीआई मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा है तो सेनेट के अगले इजलास में वफ्द भेजकर बात आगे बढ़ाए। अगर संजीदगी होगी तो जरूर बात आगे बढ़ सकती है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं हुकूमत बैठे बातचीत करे कि इलेक्शन करना है ताकि कल किसी को एतराज़ ना हो कि इलेक्शन शफाफ नहीं था। इसके लिए हम आईनी तरमीम के लिए भी तैयार हैं। गुफ्तगू कभी भी तहरीक इंसाफ संजीदा होती मुज़ाकरात के मामले में और इन सारे इशूज़ पर गुफ्तगू के बारे में, तो सेनेट का हर इजलास ये मौका हमें पेश करता है कि हम ये बात कर सकें। वहाँ से कभी हमें वो संजीदगी देखने में नहीं मिली। अगर वो संजीदगी नज़र आती है तो ज़रूर बात आगे बढ़ सकती है। पहले तो हमारे साथ मुज़ाकरात करें, बैठे ये तय करें कि हमने इलेक्शन करना है। हम जो है ना, हम बेसिकली चाहते भी कि इलेक्शन ऐसा इलेक्शन हो कि कल किसी को इतराज़ ना हो कि इलेक्शन फेयर और फ्री नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। यानी अपोजिशन जो है ना कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात करे, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए, कि पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मजीद जो है ना टकराव, अदालतों के साथ भी टकराव, इदारों के साथ भी टकराव और अपोजिशन के साथ भी टकराव। तो हम चाहते हैं कि आए, बैठे, इस पे बात करें, डिस्कस करें और इसके लिए हम आईनी अमेंडमेंट की भी तैयार है। अगर एक दफ़ा मतलब जरूरत हो कि हम एक दफा इसमें वो डालें कि अगर 90 डेज से आगे हो सकते हैं तो इससे ज्यादा नीचे क्या हो सकती है। विफाकी हुकूमत की इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद पेश। करारदाद को इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। करारदाद बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी ने पेश की, जिसमें खालिद मक्सी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म और काबीना अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करे। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच फैसले पर नजरसानी करे। कमर जमान कायरा बोले कि अक़लियती फैसले को अक्सरियत पर मुसल्लत किया जा रहा है। असद उमर और महमूद ने कहा कि अदालत को फैसले वापस लेना होंगे, जिसके बाद ही पार्लियामेंट फैसला करेगा कि किसी से मुज़ाकरात करने भी हैं या नहीं। 3 रुकनी अक़लियती बेंच के फैसले को पार्लियामान मुस्तरद करती है और आइन और कानून के मुताबिक अक्सरियती बेंच के फैसले को नाफिज अमल करार देती है। जनाब स्पीकर, कोर्ट के अंदर केस लगा
وہاں پر لوگ گئے کہ ہمیں فریق بنایا جائے اور ہمیں سنا جائے. ہمیں فریق نہیں بنایا گیا, ہمیں نہیں سنا گیا. پارلیمنٹ میں عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی. کپتان نے پی ڈی ایم کے اصل عزائم سے پردہ اٹھا دیا. ٹویٹ کیا, اب پوری طرح سے واضح ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم ہر حال میں انتخابات سے فرار ہی چاہتی ہے. یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے غیر آئینی قانون لے کر آئے اور انہوں نے عدلیہ کے خلاف قومی اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کی. چیئرمین تحریک انصاف نے واضح کیا کہ اب انتخابات کو التوا میں ڈالنے کے لیے سیکیورٹی کو اس کے ایک جواز کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور حکومت بتانا چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ جو مرضی کر لے, ہم الیکشن کرانے کو تیار نہیں. یہ عوام سے ووٹ کا حق بھی چھیننا چاہتے ہیں. فواد چودھری حکومت پر خوب برسے. کہا, قرارداد عدالتی فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگی. الیکشن روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آئین توڑ دیں, مارشل لاء لگ جائے گا. واضح کیا کہ عدالت کا حکم نہ مانا گیا تو ہم بڑی تحریک چلانے کو تیار ہے. محسن لغاری کا بھی قومی اسمبلی میں احتجاج. کہا, پارلیمنٹ اور عدلیہ کے درمیان جنگ نہ کروائی جائے, ایوان میں جمہوریت کی ایکٹنگ ہی کر لیں. آج پارلیمان نے ایک مضحکہ خیز قرارداد منظور کی ہے. 372 میں سے 42 لوگوں نے یہ ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی. ریزولوشنوں سے نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ ختم ہوتے. آپ نے 2/3 میجورٹی سے ممبران کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں میں آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے, جس سے آپ سپریم کورٹ کی کسی ججمنٹ کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو فیصلے سے اختلاف ہے تو اس کا ایک قانونی طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کے نظر ثانی کی اپیل نظر ثانی فائل کر دیں گے, ریویو فائل کر دیں گے اور انتظار کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کر سکتی ہے. آج سے پہلے کبھی کسی کیبنٹ نے اس قدر احمقانہ اعلامیہ جاری نہیں کیا. یہ جو بھی ریزولوشن پڑھی گئی ہے سر, اس میں عدلیہ کے اوپر بھی کرٹیسزم کی گئی ہے. کیا ہم عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان جنگ چاہ رہے ہیں, جبکہ ہمارا یہ رولز بھی یہ کہتے ہیں اور آئین بھی یہ کہتا ہے کہ سب جوڈس میٹرز جو ہیں وہ ایوان میں نہیں ڈسکس کیے جا سکتے. یہاں پہ یہ ایک بڑی غلط قسم کی اب روایت ڈال رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو مستقل اس ایوان سے کرٹیسائز کر رہے ہیں. کیا ہم سارے کلیکٹیولی کنٹیمپٹ آف کورٹ کو کرنے کی نیت کر رہے ہیں سر؟ ہم اپنے آپ کو اپنے ڈومین کے اندر رکھیں. اسی آئین کو جس کو ہم نے بنایا ہے, اسی آئین نے مختلف ہماری حدود رکھی ہیں. تحریک انصاف نے عدالتی فیصلے کے خلاف قرارداد پر قانونی کارروائی کا انتہا دے دیا. بابر اعوان نے کہا کہ جس نے قرارداد لکھی, جس نے دستخط کیے, ان سب کے خلاف ایف آئی اے کے پاس جائیں گے. ایف آئی اے نے کچھ نہ کیا تو عدالت سے رجوع کریں گے. بولے, قرارداد میں شامل ہر شخص نے آئین شکنی کی. آئین کا آرٹیکل 68 توڑا. یہ قرارداد نہیں, سپریم کورٹ پر حملہ ہے. جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے انہوں نے آئین کا آرٹیکل 68 توڑا ہے اور اس کو آئین کے آرٹیکل 68 پہ پابندی اس بات کی ہے کہ پارلیمنٹ میں بات نہیں ہو سکتی. یہ باہر کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات نہیں ہوئی تو یہ تو حملہ ہوا ہے. اس لیے میرا لا آفس جو ہے وہ صبح ایک نوٹس جاری کر رہا ہے اور اس نوٹس جو ہے وہ ایکسیس ٹو انفارمیشن کے جو آئینی حق ہے اس کے مطابق ہے کہ جو اسپیکر آفس ہے اور سیکریٹری نیشنل اسمبلی, اس سے ہم مانگ رہے ہیں نام جنہوں نے دستخط کیے ہیں اس پہ, اور جو روسٹر جاری کیا گیا ہے, ایجنڈا جاری کیا گیا ہے, وہ دوسری چیز. اور تیسرا یہ ہم مانگ رہے ہیں کہ کتنے لوگ حاضر تھے ایوان کے اندر. 342 کا یہ ہاؤس ہے اور یہ سیدھا ایک ایسا کیس ہے جو آئین کو توڑنے کا کیس ہے. اور وہ سارے ارکان جو اس میں شریک ہیں ان کے خلاف پہلے ایف آئی اے کو ہم رابطہ کریں گے جس کے پاس یہ اختیار ہے, اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر 22A کے نیچے سیشن کورٹ میں ہم جائیں گے. آئین توڑنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی سپریم کورٹ پہ کسی کو ہم حملہ کرنے دیں گے. عدالت کے فیصلے کے خلاف پارلیمنٹ کی قرارداد. پنجاب میں انتخابات ایک بار پھر زیر بحث آ گئے. الیکشن ہوں گے یا نہیں, الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر اور شعیب شاہین آمنے سامنے. بول کے پروگرام نیشنل ڈیبیٹ میں عرفان قادر بولے کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن نہیں ہوں گے. آئین کی منشا ہے کہ عام انتخابات ایک ساتھ ہوں. نگراں حکومت 90 دن کے بعد غیر قانونی نہیں ہوگی. شعیب شاہین کی انتخابات کے حق میں رائے. بولے, عرفان قادر کی تشریح درست نہیں. عرفان قادر صاحب کہہ چکے ہیں ایک شو کے اوپر کہ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوں گے, آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں, تو اس کی میں لاجیکل ریزننگ سننا چاہ رہا ہوں آپ سے. نہیں ہوں گے, غیر قانونی ہوگا اگر ہوئے تو. پاکستان میں جو آئین کا منشا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سارے پاکستان میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے
वफाक में भी और सूबे में भी, और फिर इकट्ठे इलेक्शंस होते हैं। जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते केयर टेकर सेटअप विल कंटिन्यू। आइन का मंशा ये है कि उमूर ममलिकत मुंतखब नुमाइंदों के जरिए अंजाम दही होगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जो इरफान कादर साहब ये कह रहे थे ना कि जी सारे इलेक्शन एक साल में होने चाहिए, एक दफ़ा होने चाहिए। अब मसलन पंजाब असम्बली या केपी असम्बली या कोई भी एक असम्बली पहले साल ही वो डिसॉल्व हो जाती है ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, या कोई भी रीज़न पे एडवाइस हो जाती है, या किसी को इतमाद का वोट पूरा नहीं मिलता, पहले महीने डिसॉल्व हो जाती है। यानी हम 4.5 साल इंटरम सेटअप रखेंगे ताकि नेशनल असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, ये तो और फिर आ करके हम इकट्ठे इलेक्शन कराएं। ये इनका मंशा कभी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रविश न बदली। वकला की तकरीब से खिताब में सुप्रीम कोर्ट पर तंज, कहा लायर्स कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा गया, तामीर के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए रखे गए हैं। डर है कि कहीं ये रकम इलेक्शन कमीशन के हवाले करने के अहकामात ना आ जाएं। हमें हुक्म दिया जाता है, वज़ीर आज़म अकेला कुछ नहीं, काबीना है। हुक्म देने वाले ने खुद पर इसे क्यों नहीं लागू किया? खुशी का मौका है कि यहाँ पर आज लॉयर्स कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा गया, जिसके लिए 1.8 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। काश इस रकम का यहाँ पर ऐलान न किया जाता, क्योंकि मुझे डर ये है कि कहीं हुक्म न आ जाए कि ये इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दे। अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो लॉयर्स कॉम्प्लेक्स की कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये तोहफा भी मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए रकम कहाँ से आएगी वो मैं आपको कान में बता दूंगा। मैं आज कहना चाहता हूँ कि हमें तो ये हुक्म दिया जाता है कि वजीर आजम अकेला कुछ नहीं, काबीना है। तो जिन्होंने ये हुक्म दिया वो अपने ऊपर उन्होंने क्यों नहीं आज तक लागू किया? जो कानून वो किसी के लिए बनाए, खुद अपने ऊपर भी लागू करें। इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीपल्स पार्टी मुतहरिक हो गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। बिलावल भुट्टो ने पार्टी की आला क़यादत को भी मुशावरत के लिए तलब कर लिया है और इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी। इजलास में CEC मीटिंग और कोर कमेटी इजलास बुलाने पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत हुकूमती रहनुमाओं से तय होने वाली हिकमत अमली के बारे में भी आगाह किया जाएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।